सागर, तुम्हें पता है मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सोच रही हूँ हम लोग 2 दिन की बीच ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो मैं 2 ड्रेसेस तो रख ही लेती हूँ। उसके अलावा मैं जीन्स, एक दो शॉर्ट्स और ना शूज़ भी रख लेती हूँ। सही रहेगा ना? मतलब 2 दिन के लिए इतना कुछ लेके क्यों जा रही हो? कुछ ऐसा लेके जाओ ना जो तुम थोड़ा मिक्स एंड मैच कर सको, रिपीट भी करो तो प्रॉब्लम ना हो और लाइट कैरी भी कर पाओ। तो मैं क्या लेके जाऊँ यार? मतलब मुझे बार बार फोटोज़ भी खिंचाने होंगे, ड्रेस भी चेंज करनी होगी। मैं क्या लेके जाऊँ? तुम कुछ बताओ ना, मतलब मुझे आइडिया दो यार। देखो, तुम कोई ऐसा ड्रेस लेके चलो और ऐसा शॉर्ट्स लेके चलो जो सी पर्टिकुलर एक फुटवेयर के ऊपर सारा मैच करे, ताकि तुमको मल्टीपल फुटवेयर ना ले जाना पड़े। एंड कहीं ना कहीं तुम देख लो, कोई एक पर्टिकुलर ड्रेस तुम लीव कर सकती हो, उसकी जगह तुम वही जीन्स को तुम रिपीट कर सकती हो दूसरे दिन, तो वो भी सही रहेगा ना। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, मैं पैक करती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। Hey guys, welcome back to my YouTube channel once again. I hope you guys are doing absolutely fine. So अभी तो आपने देख ही लिया होगा पहले कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। सिंस मैं ट्रैवल कर रही हूँ काफ़ी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो एक्सपीरियंस मैंने मिस्टेक्स की हैं और मैं कैसे उनको अवॉइड कर सकती थी, सोचा कि क्या मैं आप लोगों को बता सकती हूँ वो सब मिस्टेक्स। बिल्कुल बता सकती हूँ। तो बस वीडियो देखते जाइए एंड बताइए आप में से कौन कौन है जो ये मिस्टेक्स करता है और इनको अवॉइड करना चाहता है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जो फर्स्ट मिस्टेक है वो है ओवर पैक करना, जो कि मैं आई थिंक 98% वेमेन करती होंगी ये सब, एंड मैं भी उनकी ही शिकार थी। तो प्लीज़ डोंट ओवर पैक योर स्टफ़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 दिन के लिए वेकेशन के लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए वेकेशन के लिए जा रहे हैं, तो उतने ही कपड़े लेके जाइए। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। तो अगर आप ओवर पैक ना करें ज़्यादा, सो इट विल बी अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं हो पाता है, सूटकेस बंद नहीं हो पाता है, देन आपको हमेशा अपने लगेज का प्रॉब्लम रहता है, लगेज का टेंशन रहता है। और अगर आप वहाँ से शॉपिंग करते हैं तो आप वो भी नहीं भर पाते हैं अपने बैग में। सो या द फर्स्ट पॉइंट इज़ डोंट ओवर पैक मच। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है ऑलवेज़ अराइव अर्ली। जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे, हम अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो प्लीज़ एयरपोर्ट पे जल्दी 2 घंटे पहले पहुँचे। लिखा होता है वहाँ पे एयरपोर्ट पे जल्दी पहुँचना है। फिर भी काफ़ी लोग होते हैं जो जल्दी नहीं पहुँचते हैं एयरपोर्ट पे। सो अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन के लिए आप एटलीस्ट 1.5-2 घंटा आप जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो 2-2.5 घंटे पहुंच जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप पहुंच जाएंगे तो आप टाइम पास कर लेंगे, बट इट्स बेटर कि आप जल्दी पहुंचे। लाइक लेट से आप अपने 5 फ्लाइट्स को मिस कर सकते हैं, या फिर भागना पड़ सकता है, या फिर उसमें से क्या होता है आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिस कर देते हैं। सो मेरे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। तो मैं थर्ड पॉइंट पे आती हूँ। थर्ड पॉइंट है कि ऑलवेज़ कैरी पावर बैंक्स विथ यू। अपना चार्जर कभी ना भूलें अपने घर पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टाइप सी है, टाइप बी है, तो प्लीज़ सारे केबल्स अपने साथ लेके जाइए। हेडफोन्स लेके बिल्कुल जाइए, है ना, बिकॉज आपको ज़रूरत पड़ सकती है हेडफोन्स की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पावर बैंक्स कभी भी अपने मेन लगेज में मत रखना, हमेशा अपने बैग, लाइक जब टांग रहे हो बैग ऊपर, आपके पास हैंड लगेज है, उसी में रखना अपना पावर बैंक। बिकॉज कितनी बार होता है, हम लोग ट्रैवल करते हैं और हमारे पास चार्ज नहीं होता है, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, एक्स्ट्रा बैटरीज, अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं लाइक मेरी तरह, सो प्लीज़ कैरी एक्स्ट्रा बैटरीज, और ताकि आपको टेंशन नहीं होगा, राइट। आपके पास हमेशा एक बैकअप होगा। एंड पावर बैंक ज़रूर रखिए, एक्स्ट्रा केबल्स रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये चीज़ प्लीज़ कोशिश करना कि ये ना भूलें आप। मैं आती हूँ फोर्थ पॉइंट पे। तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि लाइक किसी भी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे, उसके बाद उनके पास वॉमिटिंग का मेडिसिन नहीं होगा, या किसी ना किसी चीज़ का इफ़ यू हैव लाइक मॉस्किटो रिपेलेंट, मॉस्किटोज़ हैं उस जगह पे, तो वो नहीं होगा आप लोग के पास। तो मैं बस ये बताना चाह रही थी आपको कि ये सब चीज़ें कोशिश करिए कि आपके पास हो, ये अवॉइड मत करो इन सब चीज़ों को। ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। बेसिक मेडिसिन लाइक हेड एक,
या फिर आपको पेट का इशू है, वॉमिटिंग का इशू है लाइक मी, बिकॉज मुझे इतना प्रॉब्लम होता है, मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मुझे हमेशा लाइक मोशन सिकनेस से प्रॉब्लम होती ही होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड मत करो। बेटर कि आप किसी और को ना पूछे, आपके पास ही एक छोटा सा एक फर्स्ट एड किट हो जो कि आप यूज़ कर सकते हो कभी भी। एंड इफ़ यू आर अ वीमेन तो प्लीज़ कैरी पैड्स और टैम्पॉन्स विथ यू, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि पीरियड्स आपके कभी भी आ जाते हैं। लाइक आई नो कि काफ़ी लोग प्लान करते हैं अपना ट्रैवल, बट इट्स लाइक दैट कि आपका अचानक प्लान बन गया एंड यू डोंट नो और आपके पास पैड्स नहीं है, सो आप क्या करेंगे। आई नो सब जगह पे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, बट इट्स बेटर राइट टू कैरी विथ यू ऑल दीज थिंग्स। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड कैरी बेसिक मेडिसिन एज वेल। पॉइंट 5 पे रिसर्च अ लॉट, रिसर्च अबाउट अ प्लेस, रिसर्च अबाउट अ होटल। आप जहाँ पे भी रहने वाले, जिस एरिया में रहने वाले हैं उस जगह का कैसा एरिया कैसा है, वहाँ पे आसपास क्या मिलता है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, एंड सिक्योरिटी आपको लग रहा है या नहीं है। प्लीज़ वो बहुत ध्यान रखिए, बिकॉज कितनी बार ऐसा होता है कि लाइक होम स्टेज होते हैं या फिर नॉर्मल होटल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लोकेशन पे होते हैं एंड आप रात में कभी भी कहीं नहीं निकल सकते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिजॉर्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द होम स्टेज जो कि बहुत दूर होते हैं और थोड़ा बहुत डर रहता ही है, लाइक आप रात में नहीं निकल सकते उन सब जगहों से। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए, हमेशा रिसर्च अबाउट दैट प्लेस कि आप कहाँ रहने वाले हो, उस एरिया के बारे में। एंड टेक लोकल सिम्स, अगर आप किसी डिफरेंट स्टेट पे जा रहे हैं तो लोकल सिम्स कोशिश कीजिए, डिफरेंट कंट्री में जा रहे हैं तो लोकल सिम्स ले लीजिए, इट विल सेव अप योर मनी एंड टाइम ऑब्वियसली। सो ये ज़रूर करिए। एंड अपने साथ हमेशा पासपोर्ट्स, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सारी चीज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जा रहे हैं तो कैरी योर पासपोर्ट ऑब्वियसली, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको ध्यान से रखें। एंड अगर आप डोमेस्टिक लोकेशंस पे जा रहे हैं तो आप अपने साथ आधार कार्ड कैरी कर सकते हो इन केस। ये चीज़ मेरे साथ पर्सनली हुई है तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ। इन केस आप लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस की मेन कॉपी नहीं है, लाइक ऑथराइज कॉपी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट है, एक ऐप है एक्चुअली, उस पर जाके आप गवर्नमेंट प्रूफ निकाल सकते हो। वेट, मैं वेबसाइट या फिर ऐप का नाम यहाँ पे डाल दूँगी, मुझे राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर दैट। तो ज़रूर आप वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब निकाल लीजिए अपना, एंड दैट यू कैन शो एट द एयरपोर्ट और ट्रेन। अगर इन केस आपके पास गवर्नमेंट ऑथराइज कॉपी नहीं है और आप भूल गए हो घर पे, सो ये ज़रूर आप ध्यान रखिए। ये मेरे साथ काफ़ी बार, 2 बार हो चुका है एंड नाउ आई एम थिंकिंग भाई जाने से पहले आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए इन प्लेस। सो या तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। आई थिंक 6 पॉइंट होगा ये। तो हमेशा अपने साथ डस्ट बैग्स कैरी किए। डस्ट बैग्स का मेरा मतलब है इन केस आपके जूते गंदे हैं और आप जा रहे हैं चप्पल में और आप कहीं पे भी अगर आप शूज़ पहनते हैं तो वो गंदे हो ही जाते हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग चाहेंगे कि वो शूज़ को आप डायरेक्टली सूटकेस में ना डालें, आप उसको किसी भी एक पॉली बैग में आप कवर कर सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं, सो दैट आपके अच्छे कपड़े ख़राब ना हो। और हमेशा टेक 2 और 3 पॉलीथीन बैग्स या फिर कपड़े के बैग भी लेके जा सकते हैं, ताकि वेट क्लोथ्स के लिए या फिर आपके अंडरगारमेंट्स नहीं सूखे हैं तो आपके पास इनफ वेट कपड़ों के लिए जगह हो और वो आप अलग अलग कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। ऑलवेज कैरी कैप्सूल बैग्स। कैप्सूल बैग्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे अलग अलग बैग्स आते हैं जिस पे आप फोल्ड करके कपड़े रख सकते हो। तो उससे क्या होगा ना, आपका स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा आपके सूटकेस में। और जैसे कि मान लो आपके पास एक स्किन केयर है, एक मेकअप है, एक आपके अंडरगारमेंट्स वाला एक बैग है, एक आपका जो आप कपड़े पहनने वाले हो वो है वहाँ पे, तो वो आप क्या कर सकते हो ना, अलग अलग बैग्स में रख सकते हो। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू आइडेंटिफाई, अच्छा इसमें मेरे कपड़े रखे हुए हैं एंड इसमें मेरा स्किन केयर है, इसमें मेरा मेकअप है। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है आइडेंटिफाई करने में और स्पेस काफ़ी बच जाता है। तो आप बीच का जो स्पेस होता है, साइड का जो स्पेस होता है सूटकेस में, वो बच जाता है। एंड ये मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो आप 1-2 दिन के लिए जा रहे हो तो कैरी कर सकते हो बैग्स, नॉर्मल जो रक्सैक्स होते हैं, दैट विल कम इन हैंडी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। एंड ऑलवेज कैरी योर टॉवल्स विथ यू, बिकॉज समटाइम्स इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू आर ऑलवेज स्टेइंग इन सम रिजॉर्ट्स और अ लैविश रिजॉर्ट और अ नॉर्मल गुड होटल। कितनी बार होता है आप होम स्टेज में रुक रहे होते हो, कितनी बार होता है आप टेंट्स में रुक रहे होते हो, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास होना। आप पतला सा टॉवल लेके जा सकते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइक
हमेशा टॉवल रहता ना तो ईजी रहेगा, आप लाइक मुँह धोने के लिए हैंड टॉवल या फिर नॉर्मल वाला टॉवल होता है तो वो रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ मैं, ज़्यादा खाना लेके जाना। हम इंडियंस की ना एक प्रॉब्लम है कि हम भर भर के खाना लेके जाते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं। मैं बस ये बोल रही हूँ, अगर आप ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको पता है खाना मिलने ही नहीं वाला या फिर नॉन वेज बहुत मिलने वाला है, वहाँ पे लेके जाओ तो मैं समझ सकती हूँ। बट इंडिया में ऐसी काफ़ी जगह हैं जहाँ पे आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस हर जगह अवेलेबल होता है। तो आप बस अकेले रास्ते के लिए, जर्नी के लिए अगर आप कुछ खाने के लिए लेके जाना चाहते हैं, या फिर जैसे वो इमली की गोली होती है या फिर विक्स होता है या फिर छोटी मोटी जो चॉकलेट्स होती है वो आप लेके जा सकते हो, चिप्स लेके जा सकते हो। पहली बात तो आप चिप्स ना पूरा का पूरा पैकेट मत रखिए, उन चिप्स को खोल के आप किसी एक डब्बे में अपने पास रख लीजिए, तो कि वो ताकि क्या होगा ना कि स्पेस नहीं जाएगा आपके बैग के अंदर, उससे क्या होता है ना आपका बैग और भर जाता है। तो ये मिस्टेक प्लीज़ आप मत करिएगा, बिकॉज ये मेरे साथ बहुत स्टार्टिंग में होता था और मैंने काफ़ी अवॉइड किया है कि मैं ये चीज़ ना करूं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये शेयर करूं कि ओवर पैक मत करो अपना खाना। कोशिश करो कि अगर आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो तो ज़्यादा स्पाइसी खाना ना खाओ, बेसिक खाना खाओ, क्योंकि ट्रैवलिंग करते टाइम ना आपको वॉमिटिंग का इशू हो सकता है या फिर आपको पेट दर्द हो सकता है। एंड अपने साथ हमेशा एटलीस्ट 2 बॉटल तो लेके ही जाओ, बिकॉज वो पता नहीं ना आपको कि लाइक बस कितनी देर में रुकने वाली है। इफ़ यू नीड वाटर, इफ़ यू वॉमिट, इफ लाइक पानी की तो ज़रूरत पड़ ही जाती है। एंड या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप खाना लेके जा रहे हो ना, कोशिश करो कि आप घर से थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके लेके जा सकते हो। आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो तो क्या होगा ना कि ऐसा खाना लेके जाओ जैसे कि 2 दिन तक ख़राब ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ गुजराती बहू मैं अपने साथ थेपले बना के लेके जाती हूँ, या फिर अपने साथ कुछ भी एक स्नैक लेके जाती हूँ, थोड़ा बहुत लाइक बनाना चिप्स या फिर जो हेल्दी स्नैक्स होता है। और मैं कभी कभार पोटैटो चिप्स भी खा लेती हूँ, विच इज़ अनहेल्दी ऑब्वियसली। बट हाँ, आप अपने साथ ना फ्रूट्स लेके जा सकते हो, जैसे ग्रेप्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, तो आप कभी भी कहीं पे भी खा सकते हो, वो 2 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि आप कम अमाउंट में पैक करो बट सही चीज़ पैक करो। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं या फिर आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं, तो अगर आप इनके सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो कितनी बार होता है कि आप अपने हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स लगा के रखते हैं काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। एंड उससे क्या होता है ना, काफ़ी लोगों की फ़्लाइट्स मिस हो जाती हैं, काफ़ी लोगों की ट्रेन मिस हो जाती है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हेयर अनाउंसमेंट्स। और कितनी बार होता है आप नहीं फ़ोन चेक करते हो, आप वीडियोज़ देख रहते हो या फिर आप लाउंज में बैठे रहते हो। तो ये कोशिश करिए कि आप ये सब चीज़ें बिल्कुल ना करें। अगर आप ये सब करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी या फिर आपको लास्ट अनाउंसमेंट भी नहीं सुनाई देगा। तो उस चीज़ को आप अवॉइड करें, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ना रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। हमेशा किसी भी जगह पे जा रहे हो तो चेक इन आप जल्दी कर लीजिए, अर्ली कर लीजिए, बिकॉज आजकल क्या होता है ना, अगर आप सीट सिलेक्शन के लिए वो जो आता है उस पर क्या होता है कि आपको सीट नहीं मिलती है, लाइक एटलीस्ट बिफोर 24 आवर्स तक पहले ही मिलती है। 48 आवर्स अगर आप करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपको चाहिए आपकी पर्टिकुलर सीट, फॉर एग्जांपल आपको विंडो सीट चाहिए, तो आपको विंडो सीट में फिर पे करना पड़ेगा। सो टू अवॉइड दैट पहले ही चेक इन कर लो। एंड एयरपोर्ट में आपको जल्दी पहुंचने के लिए इसलिए बोला था ताकि आप वहां जाके जब आप लाइक 2 आवर्स पहले एयरपोर्ट पहुंचते हैं ना, तो आप वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हो टू गिव यू अ विंडो सीट। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे तो मिल जाती है। एंड अगर आप थोड़ा सा बोलो उनको कि सर हमको विंडो सीट चाहिए, अभी 3 पीपल आर टुगेदर, हमको एक साथ सीट चाहिए, तो काफ़ी टाइम में मिल ही जाता है आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा था कि लाइक अर्ली चेक इन करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। ये कितनी बार होता है कि लाइक लास्ट मिनट में आपको भागना होता है, आपको लगता है ओ मैंने चेक इन नहीं किया, एंड यू विल पैनिक। तो उस टाइम पे ये अवॉइड करने के लिए हमेशा पूरी गाइडलाइंस पढ़िए। एंड क्या RT-PCR चाहिए, कहाँ पे, आजकल तो ऐसे कोरोना फिर से बढ़ रहा है, तो ये ज़रूर देखना कि RT-PCR कहाँ पे चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जगह पे ऐसा होता है कि RT-PCR चाहिए होता है बट हम करा लेते हैं, बट कितनी बार वो लोग चेक नहीं करते। बट स्टिल ऑन अ सेफर साइड करा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। एंड डबल वैक्सीनेशन तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों का हो ही रखा होगा अभी तक। सो या टेक दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। सो अब मैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बताना चाहती हूँ आपको, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट योर लगेज। हमेशा अपने लगेज के लिए ना हमेशा एक लॉक ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि
यू डोंट नो आपका लगेज कब चोरी हो जाए, कब मिस हो जाए, यू डोंट नो दैट। तो आप अपना लगेज, जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप अपने लगेज के लिए वो एक रखिए लॉक, नॉर्मल सा अच्छा सा लॉक रखिए ताकि आपको हैंडी आए, लाइक आपका लगेज चोरी होने का डर आपको कम रहेगा। होम स्टेज में रह रहे हैं तो हालांकि सेफ रहता है, बट फिर भी आपके बैक ऑफ द माइंड ना हमेशा रहेगा, यार मेरा लगेज चोरी तो नहीं हो जाएगा, मेरे लगेज से कुछ गायब तो नहीं हो जाएगा। बिकॉज हम कितनी बार बहुत सारी चीज़ें जो अपने लगेज में ही रखते हैं, एंड काफ़ी चीज़ें आप होल टाइम आप कैरी नहीं कर सकते हो। हमेशा अपने साथ एक छोटा बैग रखो जिसमें आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, जो कि आप कैरी कर सकते हो हर जगह, ठीक है। और बाकी आप नॉर्मल कपड़े अपने लगेज में रख सकते हो, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हमेशा लॉक कैरी करो, ताकि अगर मान लो कोई भी आप किसी भी लोकेशन पे रुक रहा, कोई टेंशन नहीं रहेगा भाई, आपका अच्छे से सामान लॉक्ड है, को थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएगा। तो yeah guys, so that's all the points I wanted to share with you, and to avoid these mistakes. So I hope you found this video helpful, and if you find this video helpful, don't forget to subscribe, like, comment and share to Wandering Souls. Till then, bye guys, we'll meet you in the next video.